नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज अपन बात करेंगे 14 जनवरी करंट अफेयर्स के बारे में। 14 जनवरी को क्या क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, जो 15 महत्वपूर्ण प्रश्नों का दोहरान करेंगे। तो साथियों, पहला क्वेश्चन है आज का करंट जीके का। हाल ही में राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया गया? राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया गया? यह दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है। इस दिन स्वामी विवेकानंद जयंती के उपलक्ष्य में 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। इस दिन को मनाने की शुरुआत 1984 से की गई थी। महान संत दार्शनिक स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को हुआ था। तो इससे अपन को पता चलता है कि राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है। हाल ही में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर किस देश की आधिकारिक यात्रा पर गए थे? अपने विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर किस देश की आधिकारिक यात्रा पर गए थे? तो वह देश है स्पेन। अभी स्पेन गए थे। स्पेन की राजधानी और करेंसी और प्राइम मिनिस्टर कौन कौन है? तो आइए देखते हैं। स्पेन की राजधानी माड्रिड है, करेंसी यूरो है और प्राइम मिनिस्टर पेड्रो सैंचेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय नौसेना को सौंपी गई छठी स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी का क्या नाम है? तो साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि हाल ही में भारतीय नौसेना को सौंपी गई छठी कौन से नंबर की? छठे नंबर की स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी का नाम क्या है? तो ऑप्शन ए करंज, बी वागशीर, खंडेरी, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन बी वागशीर। तो आइए देखते हैं वागशीर के बारे में। मुंबई स्थित मझगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने 10 जनवरी 2025 को, देखिए साथियों, 10 जनवरी 2025 को, कितनी तारीख को? 10 जनवरी 2025 को प्रोजेक्ट F-75 की छठी स्कॉर्पियन पनडुब्बी वागशीर भारतीय नौसेना को सौंपी गई थी। साथियों, ये क्वेश्चन है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है कि छठे स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी का नाम क्या है। सबसे पहला महत्वपूर्ण क्वेश्चन तो वागशीर, और ये किस तारीख को सौंपी गई थी? तो इस तारीख का नाम है 10 जनवरी 2025। तो साथियों, 10 जनवरी 2025। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने मुंबई में 29वें वार्टन इंडिया इकोनॉमिक फोरम 2025 का उद्घाटन किया? तो हाल ही में किसने मुंबई में 29वें वार्टन, कौन से नंबर का? 29वें नंबर का वार्टन इंडिया इकोनॉमिक फोरम 2025 का उद्घाटन किया? तो देखिए साथियों, नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, पीयूष गोयल, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन सी पीयूष गोयल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन आईडी सत्यापन फर्म इक्वल के बोर्ड में अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं? तो साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आया है कि आईडी सत्यापन फर्म इक्वल के बोर्ड अध्यक्ष। तो बोर्ड अध्यक्ष कौन है? तो साथियों, देवजीत शेकिया, BN श्री कृष्ण, संजीव कुमार शर्मा, इनमें से कोई नहीं। तो उत्तर होगा बी, BN श्री कृष्ण। कुछ महत्वपूर्ण बातें देखिए साथियों, आशीष नेतानी को उत्तराखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। पहला क्वेश्चन, आशीष नेतानी को उत्तराखंड हाई कोर्ट का न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा आशीष नेतानी। इसरो का नया अध्यक्ष वीर नारायण की नियुक्ति को किया गया है। इसरो का नया अध्यक्ष कौन आया है? वीर नारायण। सिग्नेचर ग्लोबल के नए CPO के रूप में संजीव कुमार शर्मा को नियुक्त किया गया है। साथियों, सिग्नेचर ग्लोबल के नए CPO के रूप में संजीव कुमार शर्मा को नियुक्त किया गया है। बहादुर सिंह सागू भारतीय एथलेटिक महासंघ के अध्यक्ष बने। तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, भारतीय एथलेटिक महासंघ के अध्यक्ष कौन बने? तो कौन बने हैं? बहादुर सिंह सागू। BCCI का अगला अंतरिम सचिव को नियुक्त किया गया है। दोस्तों साथियों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो आप देख रहे हो। ये बहुत ही, देखो, BCCI का अगला अंतरिम सचिव देवजीत शेकिया। आप बार बार 5 बार बोलिएगा उत्तर को, ताकि जिससे आपको वह याद रहे। देवजीत शेकिया, BCCI का अगला अंतरिम सचिव देवजीत शेकिया को नियुक्त किया गया है। अरुणाचल प्रदेश की पहले महिला IPS अधिकारी बनी हैं। साथियों, ये होता है क्वेश्चन, अरुणाचल प्रदेश की पहली महिला IPS अधिकारी कौन है? तो यह है तेनजिंग यांगी की। भारतीय कुलकर्णी ICMR राष्ट्रीय पोषण संस्थान की
नई प्रमुख शाखा बनी है। भारतीय कुलकर्णी ICMR राष्ट्रीय पोषण की नई शाखा बनी है। मनीष सिंघल को एसोचैम का महासचिव नियुक्त किया गया है। तो साथियों महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे जो हमने डायरेक्ट ही ले लिए। अब आइए चलते हैं ऑप्शन वाले नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये देखो साथियों, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी कहाँ सोनमर्ग सुरंग का उद्घाटन करेंगे? तो ये उद्घाटन श्री जम्मू कश्मीर में किया गया है। कहाँ पर किया गया है? जम्मू कश्मीर में। तो पहला क्वेश्चन कहाँ करेंगे? तो राज्य का नाम आ जाएगा जम्मू कश्मीर। और किस सुरंग का क्या नाम है? तो सुरंग का नाम है सोनमर्ग। क्या नाम है? सोनमर्ग। हाल ही में भारत ने राफेल तूफान के बाद किस देश को मानवीय सहायता भेजी? हाल ही में भारत ने राफेल तूफान के बाद किस देश को मानवीय सहायता भेजी? तो ऑप्शन ए क्यूबा, यूक्रेन, मालदीव। तो उत्तर हो जाएगा क्यूबा। क्या हो जाएगा? क्यूबा। कौन सी सहायता? राफेल तूफान के बाद देश को मानवीय सहायता के लिए। कौन से देश को? क्यूबा देश को। और अब आ रहा है सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन, हाल ही में किसे मुंबई मैराथन का राजदूत नियुक्त किया गया? मुंबई मैराथन का राजदूत नियुक्त किया गया है। तो अपन डायरेक्ट उत्तर की बात करते हैं, मो फराहा। तो ऑप्शन आप यहाँ से इसको यहाँ से जोड़िएगा, मैराथन का राजदूत मो फराहा, मैराथन का राजदूत मो फराहा। तो आइए इसके बारे में जानते हैं कौन है, क्या है। 4 बार के ओलंपिक और 6 बार के विश्व चैंपियन। देखो साथियों, 4 बार का तो ओलंपिक और 6 बार का विश्व चैंपियन। 4 बार का ओलंपिक, 6 बार के विश्व चैंपियन को पराज छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से शुरू होने वाले मुंबई मैराथन के 20वें संस्करण के लिए अंतर्राष्ट्रीय इवेंट एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है। तो एक क्वेश्चन यहाँ से दूसरा और बन रहा है कि मुंबई में 20वां संस्करण, कौन सा संस्करण चलेगा? ये मुंबई मैराथन का 20वां संस्करण। तो एक ही पर्सन से अपन 2 क्वेश्चन याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कहाँ फसल कटाई की समाप्ति के उपलक्ष्य में गान नगाई उत्सव मनाया जा रहा है? गान नगाई उत्सव मनाया जाए। तो साथियों ये जो आप देख रहे होंगे नाम ही ऐसे है जो पूर्वी भारत से लगे दिखते हैं। तो उसका उत्तर हो जाएगा मणिपुर। क्या हो जाएगा? मणिपुर। फसल कटाई की समाप्ति पर, फसल कटाई की समाप्ति के उपलक्ष्य में, फसल कटाई की समाप्ति के उपलक्ष्य में गान नगाई उत्सव कहाँ मनाया गया है? मणिपुर में। कहाँ मनाया गया है? अब थोड़ा सा अपन जानते हैं कि मणिपुर की राजधानी इम्फाल है। मणिपुर की राजधानी इम्फाल है और ये वहाँ के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह है। एन बीरेन सिंह है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने विकसित भारत @ 2047 के लिए युवा शक्ति का दृष्टिकोण नामक पुस्तक का विमोचन किया गया है? अमित शाह, द्रौपदी मुर्मू, नरेंद्र मोदी, इनमें से कोई नहीं। तो कौन है? श्री नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारत A40 2047 के लिए युवा शक्ति का दृष्टिकोण, युवा शक्ति दृष्टिकोण नामक पुस्तक का विमोचन किया गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन अब आपके बीच में, बहुत ही महत्वपूर्ण। साथियों ध्यान से सुनिएगा, ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है जो परीक्षा में 100% आएगा। हाल ही में नीरज चोपड़ा को किस देश की पत्रिका ने, हाल ही में नीरज चोपड़ा को तो आप जानते हो कि जेवलिन थ्रो में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। किस देश की पत्रिका ने वर्ष का सर्वश्रेष्ठ भाला फेंक खिलाड़ी चुना है? किस देश की? यहाँ देश का नाम बताना है अपन को। तो अमेरिका। क्या नाम है उस देश का? अमेरिका। तो देखिए साथियों, 2020 टोक्यो ओलंपिक के स्वर्ण पदक विजेता, देखिए साथियों, तो 2020 में जो टोक्यो ओलंपिक का आयोजन हुआ था उसमें स्वर्ण पदक विजेता भारत के नीरज चोपड़ा को प्रतिष्ठित अमेरिकी पत्रिका ट्रैक एंड फील्ड्स न्यूज 2024 का सर्वश्रेष्ठ भाला फेंक खिलाड़ी नामांकित किया गया है। पत्रिका ने ग्रेनो के एंडरसन पीटरसन को दूसरा स्थान मिला है। तो देखिए साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन था जो आपको एक बार और देखना है। हाल ही में कहाँ वाटर 360 डिग्री सम्मेलन हुआ है? देखिए साथियों नाम, वाटर 360 डिग्री सम्मेलन, वाटर 360 डिग्री सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो रायपुर में। कहाँ हुआ है? रायपुर में। वाटर 360 डिग्री सम्मेलन कहाँ हुआ है? रायपुर में। अब आता है साथियों, हाल ही में नवंबर 2024 में भारत की औद्योगिक वृद्धि दर कितनी रही है? ये क्वेश्चन अपन कभी नहीं देखते और यही क्वेश्चन है जो परीक्षा में उठकर आते हैं और इन्हीं से अपन पीछे रह जाते हैं। तो कुछ क्वेश्चन आर्थिक भी देख लेने चाहिए। तो हाल ही में नवंबर 2024 में भारत की औद्योगिक वृद्धि दर कितनी रही है? 5.2%, 5.2%। औद्योगिक वृद्धि दर 5.2% रही है। आप साथियों अगर
ऑप्शन को बार बार 5 बार बोल के जाओगे तो आप इस ऑप्शन को कभी नहीं भूलोगे। इसलिए ये क्वेश्चन समझने के नहीं है, ये क्वेश्चन रटने के हैं, इसलिए इन क्वेश्चनों को रटा जाता है। तो अपन डायरेक्ट बोलेंगे औद्योगिक वृद्धि दर कितनी रही है? 5.2। कब? नवंबर 2024 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा बीमा सिक्की योजना गोवा, बीमा सिक्की योजना गोवा डायरेक्ट अपन। तो साथियों ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे जिसको ये अधिकतर एग्जाम में पूछे जाएंगे, इसलिए आपको रोजाना के रोजाना 10 प्रश्नों का अभ्यास करवाया जाएगा। इसलिए आप हमारे चैनल से जुड़िएगा। और वैश्विक प्रदूषण रैंकिंग में हनोई शीर्ष पर रहा है। कोयम्बटूर के वैज्ञानिकों ने गन्ने के रस का पाउडर तैयार किया है। लेबनान की संसद ने जोसेफ ओन को राष्ट्रपति नियुक्त किया है। समुद्र पर भारत के पहले ग्लास ब्रिज का उद्घाटन तमिलनाडु में किया गया है। असम में हाथियों की संख्या 5719 से बढ़कर 5828 हो गई है। हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में सिंगापुर शीर्ष रहा है। आईआईटी मुंबई ने मृदा प्रदूषण से निपटने के लिए बैक्टीरिया विकसित किया है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने भारत पोर्टल को लॉन्च किया है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने कौन से पोर्टल को लॉन्च किया है? भारत पोल को। आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर के लिए अर्शदीप सिंह को नॉमिनेट किया है। आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर के लिए अर्शदीप को नॉमिनेट किया है। तो बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, आपने हमारे क्वेश्चनों को अच्छी तरह से समझा। और अगर आपको कुछ कमी या